जोया एक सीधी सादी लड़की थी जो मुस्लिम धर्म से थी। वो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। बॉबी नाम का एक लड़का जोया को बहुत पसंद करता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जोया रोज सुबह सुबह स्कूल जाया करती थी और बॉबी वहीं खड़ा खड़ा रहकर उसे देखता रहता था, लेकिन जोया से कुछ कह नहीं पाता था और न जोया उससे कुछ कहती थी। एक दिन बॉबी स्कूल के बराबर वाले पार्क में अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। यार बॉबी, मैं कुछ दिनों से तुझे देख रहा हूँ, तू कहीं खोया खोया सा रहता है। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देख, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। यार मैं शक्ल से ही तो पागल दिख रहा हूँ, तू तो सचमुच मान रहा है। नहीं यार, तू भी क्या फालतू की बात लेके बैठ गया। अच्छा ये बता, पढ़ाई खत्म करने के बाद तेरा क्या करने का इरादा है? यार मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अपने पापा के काम में हाथ बटाऊंगा। फिर जोया अपनी सहेली के साथ उसी पार्क में आती है और उनसे थोड़ी दूर जाकर वहीं पर बैठ जाती है। बॉबी के दोस्त की निगाह जोया पर आकर टिक जाती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, देख देख जोया, उस पीली शर्ट वाले की निगाह तुझ पर ही टिकी है। कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है तुम्हें। अरे देखने देना यार, तू क्यों देख रही है, इग्नोर कर। बॉबी का दोस्त बॉबी से बोलता है। बॉबी उधर देख, वो बुरखे वाली लड़की कितनी हॉट लग रही है, क्या माल है यार। ए, बस उसके लिए कुछ मत कहना, उसी के चक्कर में तो मैं पागल हूँ यार। वो सिर्फ मेरी है। सच में? अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। और बता, तूने उससे प्रपोज किया कि नहीं अभी? अरे नहीं यार, प्रपोज तो बहुत दूर की बात है। वो तो मेरी तरफ एक बार भी पलट के देखती ही नहीं है। यार देखेगी तो तभी जब तू उससे कुछ बोलचाल करेगा, कुछ बातचीत करेगा। तू सही कह रहा है यार, अब मैं ऐसा ही करूँगा। सुना जोया, वो लोग तेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। अरे तू छोड़ ना, तू उनकी तरफ ध्यान ही मत दे। ये तू क्या कह रही है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ यार। वो लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और तुम कह रही हो कि मैं उसकी तरफ ध्यान ही न दूं। लोगों का क्या है, वो तो कुछ न कुछ बोलती रहती है, लेकिन हमें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, अपना काम में लगे रहना चाहिए। चल क्लास का टाइम हो रहा, चलते हैं। फिर जोया और जोया की सहेली वहाँ से उठकर अपनी क्लास में चले जाते हैं और बॉबी का दोस्त वहीं बैठे रहते हैं। फिर बॉबी का दोस्त बोलता है, ये दोनों तो चली गई, चल हम भी चलते हैं। हाँ चल ठीक है, वैसे भी क्लास का टाइम हो रहा है, चलते हैं चलो। फिर बॉबी का दोस्त भी वहाँ से क्लास में चले जाते हैं। रोज की तरह बॉबी स्कूल के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तभी जोया स्कूल से निकल कर आती है और बॉबी उसे घूरता ही रहता है, लेकिन जोया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे यार, मैं फिर कुछ नहीं कह पाया, लेकिन आज मुझे किसी भी तरह से बात करनी होगी। उसके बाद बॉबी भी जोया के पीछे पीछे चला जाता है। बॉबी जोया के पीछे पीछे आता है और आकर जोया से बोलता है, रुको जोया, तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? देखो जोया, मेरी बात का बुरा मत मानना, बात ही कुछ ऐसी है। अरे पर बात क्या है? जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? बताओ क्या बात है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही नजर आती हो। ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? मेरा यकीन करो जोया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हो सकता, मैं मुस्लिम हूँ और तुम हिंदू हो, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा बोलकर जोया वहाँ से चली जाती है और फिर बॉबी बोलता है, मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ जोया, एक न एक दिन मैं तुम्हें अपने प्यार का विश्वास दिला के रहूंगा। ऐसा बोलकर बॉबी वहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर अगले दिन बॉबी स्कूल के गेट पर खड़ा हो जाता है और जोया वहाँ से निकलती है। गुड मॉर्निंग जोया, कैसी हो तुम? लेकिन जोया उसकी बात नहीं सुनती है और चली जाती है। फिर शाम को बॉबी रास्ते में जाकर खड़ा हो जाता है और जोया से बोलता है, जोया एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे कहा ना, मेरा पीछा मत करो वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? नहीं जोया, मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिला के ही रहूंगा। अरे लगता है तुम ऐसे मानोगे नहीं।
तभी वहाँ जोया का बाप आ जाता है। क्या बात है बेटी, कौन है ये लड़का? अब्बूजान, इस लड़के ने मुझे परेशान कर रखा है। यही लड़के, कौन है तू? क्यों परेशान कर रहा है मेरी बेटी को? लगता है तू मुझे अभी अच्छे से जानता नहीं है। अब्बूजान, ये स्कूल से मेरे पीछे पड़ा है। बेटी तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ इसे। फिर जोया वहाँ से चली जाती है। उसके हाथ में चाकू देखकर वो भी डर जाता है। हाँ भाई, कौन है तू और क्यों परेशान कर रहा मेरी बेटी को? अंकल जी मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मेरी बेटी के आसपास नजर आया तो तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके बिरयानी बना के पूरे गांव में बांटूंगा। नहीं अंकल जी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो भी डरकर वहाँ से चला जाता है।